बैंगन जिसे एक टांग की मुर्गी भी कहा जाता है, अगर बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज से बनाई जाए तो क्या ही बात है। हैदराबादी तर्ज के बने हुए बैंगन अचारी आपके और मेरे सबके पसंदीदा हैं, तो मैंने सोचा कि आज का खाना में एक हैदराबादी तर्ज के अचारी बैंगन आपके साथ मिलके बनाएं। आए बनाते हैं आज का खाना विद आरिफ दाऊद में। चले बैंगन अचारी बनाना है। बैंगन मुझे ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने सोचा कि कुछ बैंगन ये वाले ख़रीदे जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। आज का खाना विद आरिफ दाऊद में बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार जो है हम बना रहे हैं अचारी बैंगन। अचारी बैंगन कैसे बनते हैं वो आपको और मुझे दोनों को जाना होगा। किचन में आए, चले बनाते हैं। चलें जी, बना रहे हैं अचारी बैंगन। काम को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। 1 प्याली ऑयल यहाँ लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ये बैंगन जो थे, ये देखें टाइगर प्रिंट के बैंगन हैं। इनको सिर्फ हल्दी वाले पानी में तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया था ताकि बैंगन का एक कड़वापन और कसीलापन निकल जाता है। वैसे तो इसे एक टांग की मुर्गी कहते हैं, मगर हमारे यहाँ खास तौर पे पाकिस्तान में बिल्कुल भी खासकर बच्चे और मर्द हज़रात बैंगन नहीं खाते हैं। बैंगन बहुत ज़बरदस्त, बहुत फ़ायदेमंद और मैं कहता हूँ कि बाकी मुर्गी का जायका है। अब अचारी बैंगन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, 1 प्याली ऑयल में पहले बैंगनों को फ्राई करके निकाल लेंगे। आसान काम करेंगे, जिस तरह बहुत ज़्यादा बघारे बैंगन में, हैदराबादी बैंगन में प्रोसीजर्स होते हैं वो नहीं करेंगे। बैंगन हमारे फ्राई हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही नाजुक नस्ल है ये बैंगनों की, तो ये बहुत ज़्यादा जब गल जाएंगे तो फिर हमारी जो अचारी बैंगन बनाने हैं उसमें जाके ये घुल जाएंगे, बैठ जाएंगे बहुत नीचे, तो हमें थोड़े से साबुत भी रखने हैं। अब इनको निकालने के बाद इसका मसाला तैयार करते हैं। अचारी मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपने काम करना है। ये वाली मिर्चें बहुत खूबसूरत लगती हैं, अगर ये आराम से मिल जाती हैं वैसे तो। यहाँ पे शामिल करेंगे 5 से 6 मिर्चें, 1 से 2 डंडी कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे इसके अंदर, हमारी प्याज और थोड़ा सा पानी ताकि प्याज का कलर बच जाए। अचारी मसाले, अचारी इंग्रेडिएंट्स जिसे 5 फूरन भी कहते हैं, जहाँ सौंफ, ये हल्की हल्की कूट भी सकते हैं। साबुत रखने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा अचारी फ्लेवर नहीं आता है। यहाँ 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी, 1 ही टीस्पून हमने ली है रायदाना और थोड़ी सी कलौंजी, ½ टीस्पून के बराबर कलौंजी ले लें। और शामिल करते हैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। शामिल करते हैं इसके अंदर हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी और इसकी भुनाई। पानी यहाँ तक शामिल करना है, यहाँ तक कि हमारे प्याज बिल्कुल गायब ना हो जाए, कच्चा मसाला फॉर्म हो जाए। तो हमें यहाँ पे प्याज को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाला बनाना है। आपने देखा मसाला फॉर्म हो गया। अब शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट में चूँकि हल्दी और नमक वाले पानी में बैंगनों को भिगाया था तो हमें थोड़ा सा ख़तरा होता है। यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है आपने ले लेना है नारियल। और यहाँ एक और जो एडिशनल चीज़ें करना चाहें ना करें, आपकी मर्ज़ी है, बादाम और तिल का 1 टेबल स्पून पाउडर पीस के रख लिया था। आपको पता है कि इस तरह के खाने जहाँ हम बहुत ज़्यादा हैदराबादी टच या इस तरह का कुछ बना रहे हैं तो वहाँ ये थोड़ा सा ग्रेवी को बहुत ज़्यादा रॉयल बनाने के लिए हम बादाम और तिल का इस्तेमाल करते हैं। ये मसाला देखें साथ साथ भुन रहा है और नीचे पैन भी पकड़ रहा है। यहाँ पे शामिल कर देंगे तकरीबन 1 प्याली दही, 100 ग्राम दही जो है वो आप ले लें। ये हो गया हमारा अचारी बैंगन का बेस तैयार। इसके अंदर जो है इसकी भुनाई करके थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बैंगनों को रखेंगे। शॉर्ट और बहुत क्विक रेसिपी है। ये देखें पैन बिल्कुल साफ़ नीचे से, दही अच्छी तरह, बहुत ही कोई
مزے کا اس کا ایک لک آ رہا ہے, اچاری فلیور یہاں تک باہر آ رہے ہیں. اس کی تھوڑی سی بنائی اور کرتے ہیں. مسالہ تیار کر کے اب کیا کریں گے, یہاں یہ جو ہمارے بینگن ہے, ایک ٹانگ کی مرغی, یہ اسے پلیس کریں. مسالے میں ابھی فی الحال نہ ملائیں کیونکہ بہت زیادہ گھل جائیں گے. ابھی مجھے صرف دم دینا ہے ان کو. کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں. اور ویسے واقعی اللہ تعالیٰ کی جو ایک قدرت ہے, اور جب میں دال سبزی شو کرتا تھا, مزیدار دال سبزی کرتا تھا, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ قدرت کے یہ رنگ شاید ہم انسان اسے نہ بنا سکے, مگر ہم انسان کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آپ کے سامنے بہت اچھی طریقے سے پیش کریں. یہاں اس کو دم پہ رکھیں گے 5 منٹ کے لیے. تھوڑا سا یہاں پسا گرم مسالہ 1/4 ٹی اسپون لے لیں, کیونکہ اشاری فلیور کی چیزیں تو بہت زیادہ اس کے اندر گئی ہیں. بس یہ تھوڑا سا گرم مسالہ اس کے اوپر ہم نے اسپرنکل کر دیا, اور اس کو اب لگاتے ہیں ڈھکن. صرف 5 منٹ کا ڈھکن لگائیں گے اور اسے گھمائیں گے. پھر اب بینگنوں کو ہم یہاں پہ گھمائیں گے. یہ دیکھیں, تھوڑا سا چاہیں تو پانی بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ گریوی کافی تھک ہے. تو یہ دیکھیں, بھنے بھنے بنائیں جیسے کہ ہمارے بگارے بینگن ہوتے ہیں, اس ٹائپ کے بینگن ہی اچاری بنانے. مگر یہ آپ دیکھیں کہ اچاری کا طریقہ اتنا سمپل کر دیا ہے. بگارے بینگن بنانے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں, ریسیپی بہت لمبی ہے اور بڑے ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں اچاری بینگن ایک پین میں ہی بنا لیں, مسالہ بنائیں, فرائی کریں, بس چلیں گے. اس کو میں نے مسالے میں ملا دیا اور اس کو اب 5 منٹ کا مزید دم دے دیں گے. 5 منٹ کا دم دے دیا. تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا تاکہ لیمن, یہ ہمارے بینگن جو ہے وہ اچھی طرح سے, یہ دیکھیں, جو تل اور بادام کا پیسٹ ڈالنے کا مقصد یہ تھا. بہت چھوٹی کوانٹٹی, اور اگر بادام نہیں تو تل ضرور ڈالیں. وائٹنیس جو ایک جو سیسم کا کہتے ہیں ملک, یہ جو اس میں نکلا ہے یہاں شامل کر دیں. ہری مرچیں, اور بہت چٹپٹا اور چٹخارے دار بنانے کے لیے یہاں میں تھوڑا سا 1 پیس لیمن یعنی کہ ½ پیس لیمن کا جوس اس میں شامل کر رہا ہوں. اور ہو گیا ہمارا کام ڈن. اور اچاری بینگن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. 2 منٹ کا دم لگاتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جی تو آپ نے دیکھا کہ حیدرآبادی طرز کے اچاری بینگن ہم نے کتنے اچھے بنائے, اور واقعی مجھے تو بہت پسند ہے. اور اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کیا کریں گے, چینل کو سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے, شیئر کریں گے, بیل کا آئیکن پریس کریں گے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوری سے مل جائیں. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.